ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में खास परमात्मा पिता ने हमको टाइम की वैल्यू बताई कि तुम्हारा टाइम जो है बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इस टाइम को फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये समय भी बहुत बड़ा खजाना है, जैसे संकल्प का खजाना है वैसे समय का भी खजाना बहुत इम्पोर्टेंट खजाना है। तो ये खजाना समझ के इसको हमको बचत करना है। जैसे खजाने को हम बचत करते वैसे समय को भी बचत करना बहुत जो, और फालतू बातों में हमारा समय नहीं जाना चाहिए। इसलिए मनुष्य से देवता बनने के लिए परमात्मा ने हमको हर श्रीमत दी है। अगर आपको अभी देवता बनना है मनुष्य से, तो उसके लिए क्या क्या करना है। तो पहली बात, जब मनुष्य देवता बनता है तो उसके अंदर आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, उसके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, दुख देने की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं चाहिए, ना कोई भावना हो, ना संकल्प में हो, और फालतू बातों ना सुनना चाहिए ना सुनाना चाहिए। तो वो जो है ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा सोचना है, तो इसके ऊपर पूरा अटेंशन चाहिए। तो आज ये मुख्य पूरी आज का जो ज्ञान का जो है मंथन फोकस है आज ज्ञान के ऊपर, ये मुख्य बातों के ऊपर है आज। तो ये थोड़ा आप डिटेल कीजिए, थोड़ा किस तरह देवता बनने के लिए क्या करना चाहिए। आज 27 जून 2025 है ईश्वर भाई जी। आज परमात्मा पिता की शिक्षाएं हैं जी। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है। बिल्कुल। इसलिए फालतू बातों में, व्यर्थ बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आवश्यक बातें हैं, सकारात्मक बातें हैं, ज्ञान चर्चा की बातें हैं, इसमें टाइम लगाओ। बोलता है परमात्मा पिता, फलाना ऐसा करता है, यहाँ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया। जैसे राजनीति की बातें करते हैं, इधर की बातें करते हैं, उधर की बातें करते हैं, फलाना नेता ऐसा है, फलाना ऐसा है, ये सब झरमुई झुगमुई की बातें हैं, फालतू की बातें हैं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। बाबा जिसको इविल बोलता है, इविल माने बुरा, इविल माना भूत। तो ये सब चीज़ें जो है इविल बनाने वाली है, मतलब आत्मा को डर्टी बनाने वाली है। इसलिए अपने टाइम की वैल्यू समझो, अपने टाइम की कीमत समझो। संगम युग का एक एक सेकंड कितना वैल्यूबल है, कितना कीमती है। इसलिए सिर्फ ज्ञान चिंतन करो, फालतू बातों का चिंतन नहीं करना है। अपना टाइम सफल करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। जी। फिर परमात्मा पिता ने कहा मनुष्य से देवता बनने के लिए परमात्मा पिता की कौन सी श्रीमत है। तो आज परमात्मा पिता ने कहा है हियर नो इविल, बुरा न देखेंगे तो न बुरा सोचेंगे, न बुरा संकल्प चलेगा, न बुरा सुनेंगे। आज परमात्मा पिता ने ये 4 बातें कही खास, हियर नो इविल। तो नहीं देखेंगे तो संकल्प नहीं चलेगा, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनती है, फिर कर्म भी वैसे होते हैं। तो उसके लिए खास अटेंशन ये दिलवाया, देवताओं के संस्कार होते हैं सुख देने के, सबका सहयोग करने का, और सिर्फ सार तत्व होती है। वहाँ देवताएं कोई भी फालतू बात नहीं सुनते। तो जो देवताई संस्कार अभी हमको धारण करना है, तो वैसे संस्कार हमको अभी से धारण करने हैं। बिल्कुल। जैसे मनुष्य से देवता बनना है तो कोई भी देवताओं में आसुरी गुण नहीं होता है। आसुरी गुण नहीं होता है तो वो आसुरी गुण को खत्म करने का अभी हमको प्रैक्टिस करना है। तो अभी हमारे अंदर आसुरी स्वभाव को खत्म करना है। जैसे क्रोध करने की होती है, क्रोध करते हैं, उसको खत्म करना है। किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बात कान से नहीं सुनना है। बाप की श्रीमत है हियर नो इविल, हियर देखना नहीं है बुरा। तो ये सारी चीजें आसुरी बातें हैं। इन सब चीजों से अपने को बचना है। बचना है कि इनको त्याग करना है इन सब चीजों का, तब हम मनुष्य से देवता बनने की राह पर अग्रसर होंगे। उसके लिए परमात्मा पिता की ये सब शिक्षाएं मिली हुई है। जी पाल भाई, परमात्मा ने हमको 84 का चक्र पूरा समझाया है। अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, तो परमात्मा बागवान भी है, तो अच्छे अच्छे फूल चुन के उस सत्युग में ले जाता है, खुशबूदार फूल बनाता है मनुष्य आत्मा को। इसलिए भगवान को बागवान भी कहा जाता है, क्योंकि संसार में सब कांटे ही कांटे, दुख देने वाली संसार है, सारे मनुष्य आत्मा है। इसलिए बाबा बोलता है कि ऐसे कोई भी आप में वो आदत नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे, जिसको बाबा कांटा लगाना बोलते हैं।
तो ऐसे दुख देने वाला स्वभाव, आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन सर्विस के साथ साथ सर्विस भी करनी है, और सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में स्वयं को निरोगी बनाना है। देखो ये कितनी बड़ी बात है, भगवान की याद से हमें कितनी सारी प्राप्ति। एक तो हमारे विक्रम विनाश हो जाते हैं, हम सतयुग के देवता लायक बन जाते हैं, इस संसार में हम देव आत्मा प्रैक्टिकल में बन जाते हैं। जैसे अभी गुणों के आधार से होता है देव आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, पाप आत्मा, तो देव आत्मा प्रैक्टिकल हम यहाँ बन जाते हैं। तो इतने सारे फायदे परमात्मा की याद से। और अंदर की जो बीमारी, हमारी बीमारी क्या है, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुख देने के संस्कार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बीमारियां मनुष्य आत्मा की। इस बीमारी के कारण प्रैक्टिकल शरीर में बीमारियां भी हो रही हैं। इसलिए कल भी सर्जन की बात थी, तो आज भी सर्जन कहा कि अविनाशी जो सर्जन है हमारा ऑलमाइटी परमात्मा, उसको हमारी जो भी बीमारी अंदर है उसको सुनाना है और उसको मिटाना है। दोनों बातें स्वाह करना है, वो होगा याद के बल से। तो 21 जन्म के लिए निरोगी बनना है, इसी नशे और खुशी में रहना है। तो इतनी अच्छी बातें परमात्मा हमको बताता है, इतना प्यार से समझाता है, कैसे मनुष्य से देवता बनना है, इसके लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप परमात्मा हमको सिखाता है। तो याद के ऊपर भी आज जोर दिया। तो खास उसके लिए, याद के लिए ये बोला जी, कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो जी। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो जी। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है, और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं, परमात्मा पिता नहीं देते हैं। जब देवता बनते हैं तो फिर बाप को याद करना है जी। फिर बाप को याद करने से क्या होगा, परमात्मा पिता कहते हैं मुझ बाप को याद करो, एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी एक बाप की याद में रहो। जैसे याद के लिए एक दूसरे को बिठाते हैं सामने जी, तो भी बाप को याद करो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। फिर परमात्मा पिता की शिक्षा है आगे, हर एक की बीमारी के लिए अलग अलग सर्जन होते हैं जी, बिल्कुल। हर एक बीमारी के सर्जन अलग होते हैं जी। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान बना है, वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे जी। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे, याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे, फिर 21 जन्मों के लिए भी रोग नहीं होगा। बिल्कुल। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना जी। फिर परमात्मा पिता ने कहा मैं तुमको आकर अपने से भी ऊंचा डबल फिर ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से जी। 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है। बिल्कुल। बाबा ने कहा सतयुग में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में कर्म विकर्म होता है जी। फिर परमात्मा पिता ने कहा अपना सब कुछ गुप्त है, आत्मा भी गुप्त है, बाबा भी गुप्त है, आत्मा ही सब कुछ करती है। अभी देह अभिमान में आई है, बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो जी। देह अभिमान में आ गए थे, अब देही अभिमानी बनो और कोई तकलीफ नहीं देते। तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं बाबा जी। फिर परमात्मा पिता ने कहा पहले मुख्य है देह अभिमान के देह अभिमान, फिर उसके बाद ही सब भूत आते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं हियर नो इविल जी। बिल्कुल। सर्विशेगुल बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलते हैं, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती जी। सर्विस करने वाले के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं, ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। बिल्कुल। अगर ज्ञान की बात करते हैं तो वो ठीक है, बाकी है पत्थर मारना। बाबा ने कहा पत्थर नहीं मारते हैं तो जरूर ज्ञान रतन देते होंगे, अगर इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं जरूर ज्ञान रतन देंगे। या पत्थर मारेंगे, या तो पत्थर मारेंगे या ज्ञान रतन देंगे। अविनाशी ज्ञान रतन देंगे, बाप आकर तुमको अभी ज्ञान रतन देते हैं। तो बाबा ने वही कहा या तो आप ज्ञान रतन दोगे या तो पत्थर मारोगे, अर्थात व्यर्थ की बातें करोगे। इस तरह से बाबा ने आज मुख्य रूप से परमात्मा पिता की ये सब शिक्षाएं हैं जी। तो बहुत अच्छा पाल भाई, क्योंकि हर प्रकार से बाबा हमको एक एक चीज़ समझा के इस कलयुग के अंत में आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते
उसके लिए हमको सावधानी देते क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे हमको प्रैक्टिकल में चलना है, संसार में रहते हुए कैसे हमको न्यारा प्यारा होना है, कैसे परमात्मा की याद में रहना है, कैसे दैवी गुण धारण करने हैं, तो उसके लिए क्या क्या करना है। तो ये सब बातें परमात्मा हमको बैठ के एकदम, जैसे कोई बाप अपने बच्चे को समझाता है ना, कोई बड़ा जैसे कारोबार होता है तो अपना कारोबार सब समझाता है, तब जाके वो बच्चा आगे चल के संभालता है। तो इस तरह परमात्मा की प्रॉपर्टी वर्षा है, सतयुग की राजा ये, और 21 जन्म का जो देवताई पद है ये है। तो बाबा देवता बना के लिए हमको एक एक चीज़ समझाता है, कैसे देवता बनोगे तुम लोग, और अभी तुम क्या है और क्या बनने है। तो ये चक्र घूमता रहता है, क्योंकि कलाएँ भी जैसे सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, फिर कलाएँ कम होते होते आज वो लास्ट जन्म में और फिर से देवता बनना है। तो ये पूरा चक्र फिर से रिपीट हो रहा है। तो इस तरह बाबा ने पूरा आज इस प्रकार से सारा समझाया। तो आज का खास वरदान है पाल भाई, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्स देने वाले तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ के लिए खास बहुत अच्छा वरदान बाबा ने कहा जी। हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्स देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव जी। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। बिल्कुल। जिससे लौकिक दुनिया में भी जिससे प्यार होता है जी, उसकी बात को सहज मानते हैं। सहज मानते उसने बोल दिया माने मैं यही करूंगा, भले उसके लिए कठिनाई हो फिर भी करता है। बिल्कुल। तो जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है, याद रहे, स्मृति रहे। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। अगर बाप ने नहीं किया है वैसा जी तो उसको स्टॉप कर दो, रोक दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। हर चीज में अटेंशन दो। ये काम ब्रह्मा बाबा ने किया, क्या ऐसा बाबा ने किया, अटेंशन रखना है। तो जैसे पेपर के अंदर कार्बन डालते हैं ऐसे अटेंशन रूपी पेपर दुनिया में भी जैसे बाप होता है वैसे बेटा अगर कार्य करता है ना उसके जैसे सेम व्यवहार आचार और उसका कारोबार, तो लोग बोलते हैं बाप की कार्बन कॉपी है। तो बाबा ने कहा कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। बिल्कुल। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे जी। तो इसमें एक तो प्यार होता है उसको फॉलो करना होता है, और क्या होता है बाप से प्यार है तो उसको कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी कर रहे हैं तो अटेंशन रहे हर समय हर बात में जी। चलना फिरना उठना बैठना बातें सुनना बोलना करना देखना हर चीज में मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो ये चीज अटेंशन देना है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा है पाल भाई। आज का स्लोगन भी बहुत अच्छा है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है, और प्रसन्नचित बनने से सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है जी, और प्रसन्न चित्त बनने से सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं जी। एक बार बाबा ने कहा आज्ञाकारी बच्चों को दिल की दुआएं प्राप्त होती है, दुआएं दिल को संतुष्टता प्रदान करती है जी। एक बार स्लोगन में आया था जी। तो संतुष्टता क्या है? जो संतुष्ट है, जैसे हमने किसी ने कोई कार्य बताया हमने किया, जैसे आज बाबा ने सारी शिक्षाएं दी हैं, अब वो काम हम कर रहे हैं तो उसके दिल की दुआएं मिल संतुष्ट रहेगा बाबा ने। बिल्कुल, आदमी संतुष्ट हो जाता है। मतलब परमात्मा पिता का जो कार्य हम और करें, संतुष्ट आत्मा प्रसन्न भी रह सकते हैं। तो जो संतुष्टता अर्थात भरपूरता जी। इसके कई लक्षण हैं। एक तो आज्ञाकारी बनोगे तो उसकी दुआएं मिलेगी, बेटा शाबाश बोलेगा, आदमी संतुष्ट हो गया, चलो भाई खुश, सामने वाला का काम मैं अच्छा किया, संतुष्टता मिलती है, उसकी दुआएं भी मिल गई। और दूसरा बात यह है, बाबा ने कहा है इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा मात्रम अविद्या बनने के लिए स्वमान में रहना है, अपने स्व के स्वरूप में रहना है, स्वमान का चिंतन करना है। जो स्वमान में स्थित है वो सदा इच्छा मात्रम अविद्या है। इच्छा मात्रम अविद्या है अर्थात संतुष्ट है, और जो संतुष्ट है वो प्रसन्न है जी। और प्रसन्न चित्त बनने से ऑटोमेटिक सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन का सवाल ही पैदा नहीं होता जी। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। थैंक यू।